हाय। तो आज बात करेंगे शुगर एडिक्शन इन किड्स। शुगर एडिक्शन क्या है, क्यों होता है ये बच्चों में और क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात करना, क्यों डेंजरस हो सकता है ये बच्चों के लिए और क्या सॉल्यूशन है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुगर एडिक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल बच्चों में और इसका रीज़न बहुत क्लियर है। जब भी हम बच्चों को कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो हम जनरली कुछ ना कुछ शुगरी डेजर्ट यूज़ करते हैं। बर्थडे होगा तो केक आएगा, कुछ अच्छा करेंगे तो उन्हें टॉफ़ी, चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम, डोनट ऐसी किसी चीज़ से रिवॉर्ड किया जाएगा। तो बचपन से ही जो बच्चे का ब्रेन होता है, एक फॉर्मेटिव ग्रोइंग ब्रेन होता है, उसमें ये लूप बन जाता है, ये पैटर्न बन जाता है कि खुशी का मतलब है, प्लेजर का मतलब है, सेलिब्रेशन का मतलब है कि मुझे कुछ मीठा खाने को मिलेगा, मुझे कुछ शुगर वाला खाने को मिलेगा। और जब ब्रेन में ये एक बार लूप और ये पैटर्न बैठ जाता है तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ जब रिपीट होता है तो वो और स्ट्रॉन्ग होता जाता है और रीइंफोर्स होता जाता है। इसे साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं पैटर्न का रीइंफोर्समेंट। जब भी मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छी फीलिंग आएगी, जैसे बर्थडे है या मेरे मार्क्स अच्छे आए या मैं कहीं पार्टी पे गया, तो उस गुड फीलिंग के साथ कुछ ना कुछ मीठा खाना अटैच होगा कि बर्थडे था तो मुझे केक खाने को मिला, या मैं बाहर गया तो मैंने सॉफ्ट ड्रिंक पी या मैंने डोनट खाया। तो बार बार ब्रेन में ये लूप, ये पैटर्न रीइंफोर्स हो जाएगा कि प्लेजर का मतलब है, खुशी का मतलब है शुगर। और ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है, ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि बचपन में एक बार ये पैटर्न बैठ गया और ये पैटर्न ब्रेन के कोर पैटर्न्स में चले गया तो यहीं से एडिक्शन की शुरुआत होती है। हम कहते हैं कि डायबिटीज़, ओबेसिटी ये सब एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो आज जो हमारा लाइफस्टाइल है वो कभी ना कभी एक हैबिट था, और हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स या बुरी हैबिट्स दोनों अक्सर चाइल्डहुड में ही पैदा होती हैं। तो अगर बच्चे को चाइल्डहुड से ये हैबिट होगी कि मुझे रिपीटेडली कुछ मीठा खाना है, तो आगे जाके ये हैबिट जो है एक शुगर की एडिक्शन बन जाएगी। तो जब भी वो शुगर को छोड़ने की कोशिश करेगा या शुगर कट करने की कोशिश करेगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगी। क्रेविंग क्यों होगी? क्योंकि शुगर एक बहुत एडिक्टिव सब्सटेंस है ब्रेन के लिए। इनफैक्ट कुछ एनिमल स्टडीज़ हैं जो कहती है कि शुगर कोकेन से भी ज़्यादा एडिक्टिव है ब्रेन के लिए, और स्पेशली बच्चे के एक इम्प्रेशनेबल ग्रोइंग ब्रेन के लिए तो वो और डेंजरस है। तो अगर उन्हें बचपन से ही ये शुगर एडिक्शन होगी और उनको ये बार बार बताया जाएगा कि मीठा खाना अच्छा है और मीठा खाना ओके है, उससे दो प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो चाइल्डहुड में ही डायबिटीज़ और ओबेसिटी का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शुगर इनटेक इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर्स एंड मैनी अदर डिसऑर्डर्स। पहले क्या होता था, ये माना जाता था कि डायबिटीज़ एक मिडिल एज की डिज़ीज़ है, आज से 20-25 साल पहले। बट जैसे जैसे फास्ट फूड इमर्ज हो रहा है, शुगर इनटेक ग्रो हो रहा है, सुपरमार्केट्स आ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जो है वो वेस्टर्नाइज हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ अब मिडिल एज की डिज़ीज़ नहीं रह गई, अब वो यंग एज में भी पैदा हो रहा है। एज अर्ली एज 20s, 30s और इवन यूथ में, टीनेजर्स तक में भी डायबिटीज़, PCOD ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। कितनी जल्दी किस बच्चे में होगा ये काफ़ी हद तक जेनेटिकली भी डिटरमिन होगा, और इस बात पे भी डिटरमिन होगा कि शुगर इनटेक कितना ख़राब है, फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है, और कई सारे और लाइफस्टाइल फैक्टर्स से। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि डेफिनेटली चाइल्डहुड ओबेसिटी और चाइल्डहुड डायबिटीज़ का रिस्क डायरेक्टली इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर चाइल्डहुड में ये बीमारियां नहीं भी मैनिफेस्ट होंगी तो ओवर टाइम जैसे जैसे वो बॉडी में डैमेज एक्यूमुलेट होता रहेगा, एडल्टहुड में भी उसको ओबेसिटी और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा।
क्योंकि वही हैबिट्स जो चाइल्डहुड में थी वही वो एडल्टहुड में लेकर जाने वाले हैं। एंड सेकेंडली, एक बार ये एडिक्शन डेवलप हो गई तो एडल्टहुड में भी उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा शुगर को छोड़ने के लिए और हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए। तो इससे बेटर सॉल्यूशन तो यही है कि बच्चों में ये हैबिट, ये एडिक्शन डेवलप करने ही ना दें। जो टॉक्सिक फूड्स हैं, जो वेरी हाई शुगर फूड्स हैं या जंक फूड्स हैं, वो सिर्फ बड़ों के लिए टॉक्सिक नहीं है, वो बच्चों के लिए भी टॉक्सिक हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने बच्चों को हम किस तरह की डाइट या किस तरह की फूड हैबिट्स से एक्सपोज कर रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि जब इतनी हाइपर प्लेजरेबल चीज़ें या इतनी सुपर प्लेजरेबल चीज़ें जैसे शुगरी ट्रीट्स आ जाएंगी डाइट में, तो बच्चा ऑब्वियसली उससे कम टेस्टी या कम प्लेजरेबल चीज़ें नहीं खाना चाहेगा। तो अगर डाइट में प्रिडोमिनेंटली यही शुगर वाली चीज़ें होंगी तो जो हाई न्यूट्रिशन फूड्स हैं, जो न्यूट्रिशियस फूड्स हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नॉन वेज है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बच्चा उनको कंज्यूम करना बंद कर देगा एंड दैट विल लीड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। बच्चे की में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज यानी विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज शुरू हो जाएंगी। बच्चों को ग्रोथ के लिए बहुत सारा प्रोटीन भी चाहिए डाइट में। अगर यही शुगर खाते रहेंगे तो उनको प्रोटीन भी पूरा नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि बचपन से ही उनको एक न्यूट्रिशियस हाई प्रोटीन डाइट दें और शुगर का एक्सपोजर इतना रखें ही ना कि उसका एडिक्टिव पोटेंशियल हो और उनके अंदर शुगर एडिक्शन डेवलप होगी। रिमेंबर, अ हेल्दी चाइल्ड विल ग्रो इनटू अ हेल्दी एडल्ट एंड अनहेल्दी हैबिट्स will later lead on to an unhealthy lifestyle and will later lead on to lifestyle disorders. So the earlier you start, the better. I hope you got some good information in this video. Thank you.